नहीं, मैं बोला सिंपली मोबाइल फिजिकल डैमेज है कि नहीं है, क्या है, उसका एक डिस्क्रिप्शन मुझे लेके दे दो रिटर्न में, मैं कि ये चीज़ क्लेम कर पाऊँ सैमसंग इंडिया से। आज मैं बात करूँगा सैमसंग S22, इसका ग्रीन लाइन के बारे में, जो कि जाएंगे सर्विस सेंटर और उनसे बात करेंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा सैमसंग S22, उसका ग्रीन लाइन के बारे में, जो कि इसका रिलेटेड मैं एक रील्स भी अपलोड करा था रिसेंटली, जब ये प्रॉब्लम हुआ था। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर छोटा सा ग्रीन लाइन है, फ्लिकर हो रहा होगा शायद। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ग्रीन लाइन है, जो आफ्टर एंड्रॉयड 16 अपडेट मारने के बाद ही आया है, और इसका बारे में आज बात करूँगा। सैमसंग S7 एज एक डिवाइस आया था, उसके बारे में, तो वो भी मैं तब फेस किया था और सेम चीज़ आज मैं फेस कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है, सैमसंग भी ये चीज़ को कंसिडर करके 3 इयर्स तक एक्सटेंड किया है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो एक्सटेंड किया है अच्छी बात है, बट 3 इयर्स के बाद का क्या चीज़ ब्राइट हो गया मेरा सामने। पहले इतना बड़ा नहीं था, अभी भी छोटा है। जब आप नाइट में, अभी दिन में देखे वाइट बैकग्राउंड में ना ज़्यादा पता नहीं चलता है, बट नाइट में ये चीज़ आंखों में बहुत चुभता है। मेरा मोबाइल में तो एक है, किसी का डिवाइस में 2-3 और ये जो ग्रीन, येलो, वाइट, पिंक समथिंग ये कलर भी आ रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी ये चीज़ हो क्यों रहा है, अभी इसका भी कोई साइंटिफिकली अभी तक प्रूव नहीं है किस लिए हो पा रहा है। और कुछ एक्सपर्ट लोग बोलते हैं कि अगर एक प्रेस हो जाता है, कोई पर्टिकुलर जगह में प्रेस हो गया कि उसके बाद कुछ लोड सामान आ गया, उसकी वजह से भी ग्रीन लाइन आ सकता है। तो अभी हम लोग जाएंगे सर्विस सेंटर और उनसे बात करेंगे क्या होता है और क्या रिप्लाई मिलता है, उसके बाद आपसे फिर से मिलते हैं। चलिए लगे रहिए वीडियो के साथ। आपको एक मेल ड्रॉप कर रही हूँ, आप प्लीज़ सर्विस सेंटर विजिट करिए, जॉब शीट बनवाइए। मना करते हैं, उनसे कहिएगा सैमसंग ऑफिस से कॉल आया था, आप मेरा मेल भी उन्हें दिखा सकते हैं। ठीक है, ये भी रिकॉर्डेड है मेरे पास, मैं अगर उनको डाउट होगा तो मैं भी सुना दूंगा। हाँ, श्योर सर। आप उन्हें कह दीजिएगा, आपका जो जॉब शीट है वो क्रिएट हो जाएगा। आप उसे मुझे मेल पर अटैच करके फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं आपको कॉल बैक करके आपका केस आगे एस्केलेट कर दूँगी। ओके, राइट, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे। क्या कॉस्ट आता है और जो जॉब शीट में क्या लिखते हैं इन लोग, उसका बाद में बात करूंगा। और जो भी जॉब शीट देगा उसका रेफरेंस लेके मैं सैमसंग इंडिया को फिर से टैग करूंगा और उनको भी जो फॉरवर्ड करूँगा उन लोग जो मुझे डिटेल मांगा गया था जॉब शीट के बारे में। और एक प्रॉब्लम है कि बिल कंपलसरी है, विदाउट बिल इन लोग कुछ नहीं कर पाएगा। जो डिफेंस का है, डिफेंस का है गाड़ी। कॉल रिकॉर्ड करी जा सकती है क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पस के लिए। आपने कंसर्न रेज करा है अपने सैमसंग फोन के रिगार्डिंग, आप बता सकते हैं क्या इशू फेस कर रहे हैं आप इसमें? इशू सिंपल है, एंड्रॉयड 16 अपडेट के बाद एक ग्रीन लाइन आ गया। देन मैंने ये उपल सर्विस सेंटर को लेके गया, वहाँ पर बोल रहा है कि आपको पे करना पड़ेगा। बता सकते हैं आपने ये फ़ोन कब परचेज करा है? 3 इयर्स अब हो रहा है, एग्जैक्ट डेट तो मुझे फिलहाल याद नहीं है। ओके, तो सर जैसे उन्होंने कहा कि आपको रिपेयर जो करना है वो चार्जेबल बेसिस पे करना पड़ेगा। राइट। तो उन्होंने कोई रीज़न बताया जैसे कि आउट ऑफ वारंटी है? कोई रीज़न नहीं है, करना पड़ेगा। हाँ, आउट ऑफ वारंटी है, ये बोल रहे हैं कि अभी चार्जेस लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा बोल के बता रहे हैं। हाँ सर, क्योंकि सर एज पर पॉलिसी जो आपका डिवाइस है आउट ऑफ वारंटी हो चुका है, इस वजह से जो भी अगर रिपेयर होगा, लेकिन जो ग्रीन लाइन तो आप कंपनी का ही फॉल्ट है ना, हमारा तो नहीं है ना वो।
आई एम अंडरस्टैंडिंग योर कंसर्न सर, लेकिन उसके बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, कई बार यूसेज के ऊपर भी ग्रीन लाइन इशू आ जाता है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपका ही आया हो, आपको सुनिए पूरा वीडियो रिकॉर्डेड है मेरे पास और मैं ट्वीट भी किया हूँ, शायद उसकी वजह से आपने मुझे कॉल बैक किए हैं। हाँ सर, मेरे पास आपका जो केस है वो सोशल मीडिया से ही आया है। हाँ राइट। देन वहाँ पर मैंने मेंशन भी किया मोबाइल 0 डैमेज है, वो भी रिकॉर्डेड है जब मैं अपडेट मार रहा था, क्योंकि मैं चैनल के लिए रिकॉर्ड कर रहा था। देन वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो अपडेट ऑन हुआ मोबाइल स्लाइड ग्रीन लाइन आया था, देन धीरे धीरे ब्राइट हो गया। ओके, तो ये तो कोई गिरने की वजह से नहीं है, कुछ फिजिकल डैमेज भी नहीं है, कुछ प्रेस भी नहीं हुआ है, कुछ हीट भी नहीं हुआ है, तो ओवर टेम्परेचर से हो जाएगा बोलती है। तो आप लोग की दिक्कत है, 70 अपडेट के बाद ही हुआ ये फंक्शन हुआ डिस्प्ले को। हाँ, पावर सिलेक्शन गलत चला गया, हो गया ग्रीन लाइन। आप बता सकते हैं आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग, इस केस के रिगार्डिंग? ऑब्वियसली फ्री रिप्लेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल डैमेज है नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अब उन्होंने सर्विस सेंटर ने कोई आपको जॉब शीट बना के दी है? कुछ भी नहीं दिया, बस मुंह पे बोला है। मैं बोला आप मुझे बता सकते हैं, आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपने कम परचेज करा? आप मुझे प्लीज बता सकते हैं? मैं डेट आपको घर जाकर बता सकता हूँ। एक्चुअली सर ये मुझे बस इतना बता दीजिए, 2022 में करा है, अप्रैल में, मई में, 3 इयर्स अबव हो गया, इतना तो मुझे कंफर्म है। ठीक है सर। सो सर एज पर पॉलिसी तो सर पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपका केस आगे कंसर्न टीम को फॉरवर्ड कर दूंगी। लेकिन सर आई रिक्वेस्ट यू एक बार सर्विस सेंटर आप विजिट करिए और इसकी जॉब शीट बनवा लीजिए सर, क्योंकि विदाउट टेक्निकल उसके लिए आप मुझे एक ईमेल आईडी अपनी कंफर्म कर दीजिए। मैं आपको एक एक्नॉलेजमेंट मेल ड्रॉप कर रही हूँ, उस मेल पे आप वो जॉब शीट अटैच करके मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैं आपका केस आगे कंसर्न टीम को फॉरवर्ड कर दूंगी। तो आप मुझे ईमेल आईडी अपनी कंफर्म कर दीजिए सर। सर्विस सेंटर वाला मना कर दिया कि विदाउट बिलिंग हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो बिलिंग के लिए उनको जॉब शीट जब बिलिंग मिलेगा तब उन लोग जॉब शीट बना सकता है। देन मैं फिर से सर्विस सैमसंग इंडिया से बात हुआ, उनका जो वहाँ पर सपोर्ट टीम है उनसे बात करने के बाद उन लोग बोले कि सर आप किसी तरह से जॉब शीट बना लो, हम लोग उससे डायरेक्ट उनसे बात कर लेंगे, आप हमें मेल दिखा देना है, मेल यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगा। देन वहाँ पर जाने के बाद उन लोग पहले जब पता चला कि यूट्यूबर है, उससे पहले तो उनसे बात हुआ था, उन लोग इजीली हाँ ठीक है हम लोग बना के दे देंगे। अंदर गया थोड़ा भी, जब पता चले यूट्यूबर वगैरह, तो फिर से आके बोल दे कि नहीं सर हम लोग जॉब शीट नहीं देंगे बोल के। ओके, मैं वहाँ से सिंपली आ गया, आके फिर से सैमसंग इंडिया से बात हुआ, होने के बाद बोले कि सर हम जब वहाँ से मोबाइल का कंडीशन क्या है क्या नहीं है, जब तक हमें पता नहीं चलेगा हम लोग इस चीज़ का अप्रूवल नहीं दे सकते। और उन लोग ये चीज़ डायरेक्टली मुंह में बोल रहे, जॉब शीट देने के लिए बिल्कुल ही डिनाई कर दे रहे हैं, बोल रहे कि नहीं। मैं बोला सिंपली मोबाइल फिजिकल डैमेज है कि नहीं है, क्या है, उसका एक डिस्क्रिप्शन मुझे लेके दे दो रिटर्न में, मैं कि ये चीज़ क्लेम कर पाऊँ सैमसंग इंडिया से। उन लोग डायरेक्टली ये चीज़ डिनाई कर, साला हम लोग कुछ भी नहीं दे सकते, आप लोग अमाउंट से कराएंगे तो हम विदिन 2 इयर्स 3 इयर्स के अंदर कर देंगे, और विदाउट बिल हम लोग जॉब शीट नहीं दे सकते। अब बात बताओ ना, उन लोग रिटर्न में देगा और इन लोग भी रिटर्न में मांग रहे, मोबाइल का कंडीशन क्या है क्या नहीं है, तो क्या करेगा अभी बताओ। तो वहाँ पर जाके मैं बात किया कि जॉब शीट किसी भी तरह से नहीं देगा उन लोग, तो अभी क्या कर सकते हैं। इनका तो सिंपल आंसर है, सर हम लोग जॉब शीट के बिना ऐसी हम लोग अप्रूवल नहीं कर सकते, आंसर रिक्वेस्ट हम लोग नहीं भेज सकते कि मोबाइल का कंडीशन ऐसा है कि फिजिकल डैमेज है, किस वजह से ग्रीन लाइन आया है। एक उन लोग डायग्नोस करके ये चीज़ एक जॉब शीट बनाता है, तो उन लोगों को दिया ही नहीं, उन लोग नहीं देगा तो इन लोग भी अप्रूवल नहीं देगा, सिंपल लॉजिक है इसमें। तो पूरा मुद्दे को साइड में रखिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि जो ग्रीन लाइन आ क्यों रहा है, ग्रीन लाइन आने का तो एक्चुअली जो मैंने देखा हूँ बहुत सारे ट्वीट किए हैं लोग, एक है कि अपडेट के वजह से मैं इतना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सैमसंग S3 से लेके यूज़ कर रहा हूँ, आज मैं यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग S22 प्लस, ठीक है ना, तब से लेके मेरा एक्सपीरियंस है। और मेरा सेम थिंग मुझे फेस हुआ था 2019 या 18 में कुछ, जो सैमसंग S7 एड्ज जो मोबाइल लॉन्च हुआ था मैं वो लिया था, तो वो मुझे एक्सटेंडेड वारंटी में कवर हो गया था चीज़, वो मैं वहाँ पर फ्री रिप्लेसमेंट करा लिया था। बड़ी तो इसमें एक्सटेंडेड वारंटी नहीं है, तो मुझे फुल अमाउंट करना पड़ेगा। डिस्प्ले का कॉस्ट अराउंड उन लोग बोले 19,500, जो कि 20,000, जो कि अभी आफ्टर मार्केट मोबाइल को भी सेल भी करने जाऊंगा तो मोबाइल का वैल्यू इतना नहीं होगा, तो मैं क्यों दूँ उनको 20,000। मैं बोला जितना दिन चल रहा मोबाइल चलने दो, अगर बाहर से कुछ हो पाए रिपेयर वगैरह तो मैं करा लूँगा। तो ठीक है,
बात पूरा ये है कि अगर कोई सैमसंग इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा ट्रस्ट है सैमसंग इस ब्रांड के ऊपर, तो ये सब चीज़ हो रहा है तो सैमसंग के चीज़ का एड्रेस करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए किस वजह से हो रहा है। जैसे कि अनप्लस वाले 3 इयर्स तक ये चीज़ फ्री रिप्लेसमेंट का पॉलिसी लेकर आया है और आप भी लोग उसमें उनसे सेटिस्फाइड भी है, क्योंकि पर्टिकुलर जो डिवाइस होता है, जो OLED, POLED, QLED जो डिस्प्ले होता है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी रहता है डिस्प्ले में, तो इस डिस्प्ले में ये चीज़ होता है। और एक ये चीज़ में मुझे पता चला कि अगर मोबाइल ओवर हीटिंग हो जाए तो उसके वजह से भी होता है। तो जो फ्लैगशिप डिवाइस होता है ना, उसमें भी जब ओवर हीटिंग हो जाता है मोबाइल, मोबाइल शट डाउन हो जाता है, अदरवाइज़ कुछ फंक्शन करता ही नहीं है। तो मोबाइल ओवर हीटिंग हुआ कैसे? तो और एक पॉइंट है कि अगर मोबाइल जब अपडेट कर रहे हैं चार्जिंग टाइम, तब भी ओवर हीटिंग होने का चांसेस है। बट उसमें जब फर्स्ट चार्जिंग से उन लोग डायरेक्ट उसको स्लो चार्जिंग में लेके आ जाते हैं कि मोबाइल उतना हाई एक्सट्रीम टेम्परेचर पे लेके नहीं जाता एक्चुअली। तो इतना सब कुछ टेक्नोलॉजी रहने के बाद भी बोलता है कि ओवर हीटिंग की वजह से होता है, ये पूरा मिथ है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ सॉफ्टवेयर से ही खिलवाड़ करके ये चीज़ ग्रीन लाइन की इशू आ रहा है, जो कि एक अनवांटेड जो कि पावर सप्लाई होने के वजह से ये चीज़ जो कि इंटरनल डैमेज ही हुआ है, कुछ एक्सटर्नल डैमेज कुछ ही नहीं मोबाइल का। तो पूरा बात यही है कि अब इसका रिपेयर एक ही सोल्यूशन है कि डिस्प्ले चेंज, अदरवाइज लोग कुछ बोलते हैं कि हीट गन से उसको करके थोड़ा डिस्प्ले में वार्म अप करके इसको रिपेयर किया जा रहा है। बट अभी तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर एक्सपीरियंस मैं अभी चीज़ करूँगा, अगर हो गया तो ये चीज़ मैं आपके सामने में शेयर करूँगा। तो वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, तो कि सैमसंग इंडिया को चीज़ पता चले। और कुछ यूट्यूबर्स को मैं, जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनको भी टैग करूँगा ये ट्विटर में। तो करने के बाद कुछ शायद वो चीज़ पता चले। मैं जो इससे पहले भी छोटा सा एक रील में अपलोड करा था, सैमसंग इंडिया को टैग भी करा था, उसका रिप्लाई भी मिला था। उसके बाद मुझे इतना सारा स्टोरी अभी आपको बता पाया उस ट्वीट की वजह से, और पूरा जो एक्सपीरियंस है मुझे आप लोगों के सामने में ले पाया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये चीज़ लोगों को पता चले कि ऐसा चीज़ हो रहा है जो सैमसंग S22 प्लस जो डिवाइसेस के ऊपर। और यही मैं आपको बताना चाहूँगा जो एंड्रॉयड 16 जो अभी आया है, वो मैं रिकमेंड करूँगा उसको आप अपडेट ही मत कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर मैं दूसरा एक वीडियो लेके आऊँगा कि सैमसंग का जो 3 इयर्स का जो पॉलिसी है अपडेट का, उसका जो इसका अंदर का स्कैम क्या है, ये चीज़ है क्या, इस बारे में इसको टॉपिक में बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ कि इन लोग कैसे स्कैम किया जाता है कि 3 इयर्स अपडेट देने का जो पॉलिसी में आपको कैसे ट्रैप में फंसाया जाता है। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।